बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है ये आलू गाजर और मेथी की रेसिपी, जो कि हम बहुत आसान तरीके से तैयार करेंगे और बहुत मज़ेदार तैयार करेंगे, मसालेदार तैयार करेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हस्बे ज़रूरत घी ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज छोटे साइज़ के ऐड कर दिए हैं और हल्का सा उन्हें गोल्डन ब्राउन की तरफ आने की तरफ जब वो हो जाए तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टोमेटो और साथ ही उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चें। तीनों को एक साथ ही हमने जो है वो पीस लिया है, उनका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और उसको भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से हिलाएंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे देसी। और इन सब मसालों को बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी हुई हैं, यानी कि आलू गाजर और मेथे। अगर मेथी हो तो आप मेथी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेथे भी ऐड कर सकते हैं। तीनों को अपनी मनपसंद शेप में कट कर लें और इस तरह से जो है इस मसाले के अंदर इसे डाल दें और फिर हम इसकी स्टार्ट कर देंगे भुनाई। फ्लेम हम तेज़ कर लेंगे और भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं इस पॉइंट पे आकर और इतना सारा पानी जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं और हंडिया को भूल जाते हैं। ये नहीं करना आपने, जिससे सब्ज़ी गल तो बहुत अच्छी जाती है लेकिन जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो हम पहले इसकी बहुत अच्छी तरह करेंगे भुनाई करने के बाद फिर हम इसे रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जिस तरह से हम दम पर रखते हैं ना, उस तरह से हम इसे रख देंगे, क्योंकि अब मौसम है फ्रेश गाजरों का, फ्रेश आलू का और फ्रेश मेथी जो भी है ये सब फ्रेश आए हुए हैं मार्केट में और इनको बिल्कुल भी पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इन्हें दम की फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और ये नहायत सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएगी, मसालेदार। ये देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ और साथ हम इसके जब देसी घी डालकर इसको एंजॉय करेंगे और इसे खाएंगे तो इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत मज़े की और आसान रेसिपीज़ शेयर होने वाली हैं। तो मुझे नहीं, जैसे मैं मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।